Hello students, let's start with the second part of chemical properties of amines. As in the first part we have seen some basic reactions, and now there are special type of reactions of amines which we are going to see today. So first is Schiff's base formation. Schiff's base formation means what? It is the reaction with aldehydes and ketones. Is termed as Schiff's base. In this we are going to form imines, and imines are called as what? Schiff's bases, or they are also called as anils. So when this CH3NH2 is means where one primary amine is treated with an aldehyde, अगर मैंने एक aldehyde के साथ रिएक्शन, it removes water from it. जैसा हमने एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा था ना, सेम वैसा ही कंसेप्ट है, ऐसा फॉर्म हो जाएगा. एंड दिस इज व्हाट इट इज एन, देखो दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया? CH3N डबल बॉन्ड CH फॉर्म हो गया, एंड इट इज व्हाट? इट्स अ Schiff's base. ठीक है, समझा रिएक्शन कैसे किया मैंने? अब नेक्स्ट है, अगर मैंने जैसे एल्डिहाइड के साथ किया है, सेम वैसा मैं कीटोन के साथ भी कर सकती हूँ. अगर मैं कीटोन के साथ करूंगी तो भी ऐसे ही कंपाउंड फॉर्म होगा, और उसे भी हम क्या बुलाएंगे? Schiff's base ही बुलाते हैं. अब इसका अगर मुझे नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं बेटा. इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए अभी आप Schiff's base करके ही रखिए, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कभी क्वेश्चन पूछता नहीं. अगर सपोज करिए कि मेरे पास में ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैंने C2H5NH2 है, इसका रिएक्शन कीटोन के साथ करा ले, यानी कि एसीटोन ले लेती हूँ एग्जांपल. अगर एसीटोन के साथ कराऊंगी तो क्या होगा? अगेन इट्स एन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? C2H5N डबल बॉन्ड CCH3 ट्वाइस, ऐसा कंपाउंड फॉर्म करेगा. ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ Schiff's base. ठीक है, अगर इसका नाम लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं आइसोप्रोपिलिडीन मिथिलामीन, पर कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसीलिए अपने को नाम लिखने की जरूरत नहीं है. ये रिएक्शन मैंने जैसे एलिफेटिक के साथ किया है, सेम रिएक्शन हम एरोमेटिक के साथ भी कैरी आउट कर सकते हैं. अगर मैं एरोमेटिक के साथ कैरी आउट करूंगी तो देखो क्या होगा? एरोमेटिक अमाइन के साथ पे अगर मैं कैरी आउट करूंगी और एरोमेटिक ही अल्डिहाइड या कीटोन लूंगी, तब भी ये क्या फॉर्म करेगा? Schiff's base ही फॉर्म करेगा. एग्जांपल ले लेते हैं, C6H5NH2 है, इसका रिएक्शन अगर मैं C6H5CH डबल बॉन्ड O के साथ कर दूं, मीन्स ये एनिलीन इज ट्रीटेड विद बेंजाल्डिहाइड. ठीक है, अगेन वाटर विल बी द बाई प्रोडक्ट, एंड व्हाट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन? C6H5NHN डबल बॉन्ड CH C6H5, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा. और ये कंपाउंड भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ Schiff's base. ठीक है, समझ में आ गया अभी आपको कैसे किया मैंने रिएक्शन. अब अगर सपोज करो कि मैं इन ये हो गए सारे Schiff's base. Schiff's base का क्या कर सकते हैं? Schiff's base ऑन रिडक्शन दे गिव्स सेकेंडरी अमाइंस, वो सेकेंडरी अमाइंस फॉर्म करते हैं. अगर मैंने इसका रिडक्शन कैरी आउट किया होता तो ये क्या देता? देखो, अगर मैं इसका रिडक्शन कैरी आउट करूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम कैटलिस्ट, तो क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेगा और यहाँ पे भी ऐड करेगा, तो ये कैसे दिखेगा? CH3NH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2CH3. ऐसा ये क्या बन गया? सेकेंडरी अमाइन. मीन्स whenever a primary amine is treated with an aldehyde or ketone, it gives what? Schiff's base. Schiff's bases are what? These are imines, and these imines on reduction they gives what? Secondary amines. Means this can also be treated as a method to prepare secondary amines. Method of preparation हो गई है उसकी. ठीक, समझ में आ गया ये रिएक्शन कैसे किया मैंने. So here we ends with the Schiff's base part. Now second reaction देखेंगे, that is कार्बिलमिन test. कार्बिलमिन reaction, it is also called as isocyanide test. In this, a primary amine is treated with chloroform CHCl3 plus alcoholic KOH. नेम रिएक्शन बेटा, तो इसे याद करना पड़ेगा आपको. सो व्हेन अ प्राइमरी अमाइन, दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमाइंस. दे मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक बोथ.
एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों रिएक्शंस ये दे सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस डू नॉट गिव कार्बिलमिन टेस्ट. So this reaction can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. So RNH2 with chloroform and this it gives what? Isocyanide test है, means इसमें कार्बिलमिन फॉर्म होने वाला है, यानी आइसोसाइनाइड फॉर्म होने वाला है. तो RNH2 है तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? RNC फॉर्म हो जाएगा. This is what? This is an isocyanide. And this isocyanide is formed, and what is the byproduct here? It will be KCl plus water. रिएक्शन बैलेंस करना भी बहुत इजी है. 3 टाइम्स Cl है इसीलिए 3 टाइम्स KOH हो जाएगा और 3 OH, 3 वाटर के मॉलिक्यूल. रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है. समझ में आया? अब ये हम जनरल रिएक्शन लिया था मैंने, अभी हम इसका कोई एक कंपाउंड के साथ में रिएक्शन ले लेते हैं. एग्जांपल ले लेती हूँ C2H5NH2. दिस ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH. इट गिव्स व्हाट? और KOH कैसा होना चाहिए? अल्कोहलिक ही होना चाहिए. So that it gives C2H5NC plus KCl plus water. ऐसा फॉर्म हो जाएगा. अब ये मैंने प्राइमरी अमाइन के साथ कराया, और कौन सा प्राइमरी अमाइन है? ये इथिलामीन है, और वो भी कैसा है? एलिफेटिक है, ठीक है. अगर मैं C6H5NH2 के साथ करा दूं तो C6H5NH2 क्या होता है? एरोमेटिक अमाइन है. ये भी कौन सा अमाइन है? प्राइमरी अमाइन है. डिस्टिंग्विश करना आता है आपको. देखो NH2 ग्रुप रहता है तो हम उसे प्राइमरी अमाइन बुलाते हैं. So that this on treatment with chloroform and alcoholic KOH gives what? C6H5NC isocyanides, and isocyanides have a foul smell. कौन सी? फाउल स्मेल रहती है इसकी. प्लस KCl plus water. ऐसा. So this reaction is used as a distinguishing test for primary, secondary and tertiary amines. बहुत बार वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन कंपाउंड इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, इट गिव्स अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट. व्हाट इज द रिएक्टेंट? तो आपको समझ में आना चाहिए वो कौन सा रिएक्टेंट होगा? प्राइमरी अमाइन रिएक्टेंट होगा, ठीक है. अब लेट्स सी द नेक्स्ट रिएक्शन. Next is the reaction with nitrous acid. As you people already know what is nitrous acid. Nitrous acid means what? HNO2. HNO2 को हम nitrous acid बुलाते हैं, and it is an unstable acid. It is not available in the lab. It should be prepared instantly whenever it is required. जब भी चाहिए तभी हमें तुरंत बनाना पड़ता है. इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है? NaNO2 is treated with HCl so that it gives HNO2. ठीक है. So reaction of amines with nitrous acid. So let's see for the primary amine. अगर प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो कैसा होगा? प्राइमरी अमाइन मीन्स एग्जांपल ले लेती हूँ C2H5NH2. इसका रिएक्शन अगर मैं HNO2 के साथ कराऊं तो क्या होगा? इसको ऐसे पढ़ना बहुत इजी जाता है बेटा. C2H5NH2 और यहाँ पर क्या है? NO2 और H. ऐसा. अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना तो इसको पढ़ने के लिए बहुत इजी जाता है. अब ये देखो कैसे होगा. अब यहाँ पर NO2 लिखा था मैंने, इसमें ये O के जगह पे यहाँ पे OH लिख देती हूँ. यहाँ से पार्टीशन हो जाएगा, डिवीजन ब्रेकिंग यहाँ से होगा. सो दैट इट गिव्स व्हाट? C2H5OH बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर. समझ में आया? तो ये क्या बना देगा? C2H5OH मीन्स एन अल्कोहल इज फॉर्म्ड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर इज फॉर्म्ड. So this is the way that primary amines reacts with nitrous acid. समझ में आया? और यहाँ पर एरो के ऊपर हमें क्या लिखना पड़ेगा? NaNO2 एंड HCl, क्योंकि हमने HNO2 यूज नहीं किया, हमने NaNO2 और HCl यूज किया हुआ है. समझ में आया? अगर ये सेम रिएक्शन, ये मैंने अभी आपको प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के साथ बताई है, अगर सेम रिएक्शन में एरोमेटिक के साथ करूँ तो देखो कैसे रिएक्शन होगा. अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे करेंगे रिएक्शन सेम दिखेगी, यानी C6H5NH2 इसका रिएक्शन अगर हम OHNO यानी कि किसके साथ करा रहे हैं? HNO2 के साथ में. अगेन रिएक्शन के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? एरो के ऊपर NaNO2 और HCl. तो क्या होगा? अगेन ब्रेकिंग विल टेक प्लेस लाइक दिस एंड इट विल गिव व्हाट? C6H5OH बन जाएगा प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर. यानी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहा है? उसमें अल्कोहल और इसमें फिनॉल फॉर्म हो रहा है. सो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हाउ विल यू कन्वर्ट प्राइमरी अमाइन इनटू एन फिनॉल. तो आपको याद आना चाहिए कि फिनॉल में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या यूज करना है? नाइट्रस एसिड यूज करना है. अगर सेम रिएक्शन हमने एक और बार पढ़ी है, ये भी
अगर हम ये सेम रिएक्शन एट अ लोअर टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कैरी आउट करते हैं, बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे, तो इसे आइस बाथ में कैरी आउट करेंगे तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग फिनॉल इट विल गिव व्हाट, सी दैट इज C6H5HNO2 के साथ में, 1 मिनट स्पेस कम है यहाँ पे लिखती हूँ, C6H5NH2 व्हेन इट इज ट्रीटेड विद HNO2 आरओ के ऊपर NaNO2 plus HCl and the reaction is carried out at 0 to 5 degrees Celsius. In that case, what it will give? It will give C6H5N2 positively charged and Cl negatively charged. याद होगा आपको, this reaction is termed as what, diazotization, और वो compound जो form हुआ है वो क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बताया था मैंने, बेंजीन का स्ट्रक्चर है इसलिए बेंजीन, डाइएजो यानी 2 नाइट्रोजन, और क्लोराइड है इसलिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बुलाते हैं। देखो, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज हो गया। अगर मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैरी आउट किया, यहाँ पे रूम टेम्परेचर है, अगर रूम टेम्परेचर पे कैरी आउट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, फिनॉल। और अगर मैंने यही सेम रिएक्शन एट अ वेरी लो टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस कैरी आउट करूंगी तो क्या बनाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएगा। इज इट ओके? समझ में आया आपको? ये रिएक्शन भी जो है विद नाइट्रस एसिड, इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। ये मैंने प्राइमरी अमाइंस के साथ बताया, अब सेकेंडरी के साथ बताती हूँ। Next is the reaction with secondary amine. When a secondary amine is treated with nitrous acid, it gives nitrosoamines. And nitrosoamines are what? These are yellow colored oily liquids. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल ले लेती हूँ, CH3NH, या फिर जनरल रिएक्शन लेते हैं बेटा, R2NH। इसका रिएक्शन अगर मैं HNO2 के साथ कराऊं, यहाँ पे एरो के ऊपर NaNO2 और HCl लिखेंगे ही हम हमेशा, so that it gives what, नाइट्रोसोअमाइन देता है। नाइट्रोसोअमाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो, R2N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ऐसा स्पीशीज फॉर्म हो जाएगा। सॉरी, नॉट डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड है। सो RN2O ऐसा बन गया। दिस इज व्हाट, नाइट्रोसोअमाइन। ठीक है, नाइट्रोसोअमाइन। अब अगर ये मैंने जनरल रिएक्शन दी थी, अगर मैं किसी और कंपाउंड के साथ करूँ तो इसका नाम देखो कैसे हो जाएगा। अगर मैं सपोज करो C2H5 ट्वाइस NH के साथ कर रहे हैं, दिस ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl, इट गिव्स व्हाट, C2H5 ट्वाइस N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब इसका अगर नाम लिखना होगा तो क्या होगा, N, डाइइथिल। ठीक है, N, डाइइथिल नाइट्रोसोअमाइन, N, डाइइथिल नाइट्रोसोअमाइन, ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। प्लस बाय प्रोडक्ट क्या रहने वाला है दोनों ही केस में, वाटर। एंड these yellow colored oily liquid, these are carcinogenic in nature. ठीक है, तो that's why, and it is used in the form of fertilizers. So our parents suggest us that not to eat the fruits directly. We have to wash them with water because it is soluble in water. So it is a carcinogen. These nitrosoamines are carcinogenic in nature. So it should be washed thoroughly. So the fruits should be washed thoroughly before eating. ठीक है, समझ में आ गया ये आपको। अब यही सेम जो रिएक्शन है इसको हमने लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट के लिए भी यूज किया है। लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट क्या होती है, इसमें व्हेन दिस येलो ऑयली नाइट्रोसोअमाइन इज ट्रीटेड विद अ ग्रीन सोल्यूशन, गिव्स अ ग्रीन सोल्यूशन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद फिनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैंने इसी कंपाउंड को, ये येलो कलर का जो ऑयली लिक्विड है, इसको अगर मैंने फिनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कैरी आउट किया तो वो क्या देगा, ग्रीन कलर। और अगर मैंने उसमें जैसे ही वाटर ऐड करूँ तो ये क्या दे देगा, रेड कलर। एंड बट it changes from greenish blue to violet on addition with sodium hydroxide। अगर NaOH ऐड करेंगे तो this reaction is used to test for secondary amines, और इसे हम क्या बुलाते हैं, लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट बुलाते हैं। मैंने क्या बताया, ये कौन से कलर का लिक्विड है, येलो कलर का लिक्विड है। अब अगर मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, फिनॉल और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल टर्न टू ग्रीन कलर। अब अगर इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, डाइल्यूट कर दिया इसको, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर सोल्यूशन में। और अगर फिर इसमें मैंने और ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या फॉर्म कर देगा, ब्लूइश कलर दे देगा।
NaOH के साथ में ये ब्लू कलर दे देगा एंड दिस इज टर्म्ड एज व्हाट लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, लिबरमेंस नाइट्रोसो टेस्ट। और ये किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ सेकेंडरी अमाइंस के लिए ही यूज करते हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, ये भी याद रखना है। और दूसरा एक और क्या बताया था, जो नाइट्रोसो अमाइंस होते हैं ये कैसे होते हैं कंपाउंड? कार्सिनोजेन होते हैं। कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ये। Next is with tertiary amines. When tertiary amine that is R3NN is treated with HNO2, अगर इसके साथ में रिएक्शन कैरी आउट किया, आरओ के ऊपर वैसे ही NaNO2 और HCl लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा? इट गिव्स एन एडिशन रिएक्शन, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट। और कौन से सॉल्ट फॉर्म होंगे? नाइट्राइट सॉल्ट फॉर्म होंगे। तो देखो क्या बनेगा? R3NHNO2। दिस ऑन वार्मिंग, अगर वार्म कर दिया ये लिक्विड को तो ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोसो अमाइन प्लस अल्कोहल, R2N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस ROH, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गया। देखो, अगर प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन मैंने HNO2 के साथ किया, इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस। अगर सेकेंडरी अमाइन का किया HNO2 के साथ रिएक्शन, तो इट गिव्स व्हाट? नाइट्रोसो अमाइन। एंड इफ टर्शियरी अमाइन इज ट्रीटेड विद HNO2, इट गिव्स व्हाट? इट गिव्स अ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? नाइट्राइट सॉल्ट। ठीक है, समझ में आ गई रिएक्शन? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। सो दिस विच इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। हम बाकी की रिएक्शंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।